राम राम जी। एक नई वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोपहर का टाइम था, काम मेरा खत्म हो चुका था और ये जो पार्सल आप देख रहे हो इसमें है मेरे नोट्स जो मैंने यूट्यूब के चैनल से ऑर्डर करे हैं। यहाँ मेरी बेटी सो रही है तो चलिए मौका अच्छा है, चुपचाप से अपने नोट्स ओपन करके देखते हैं कि कैसे क्या रिसीव हुए हैं। वैसे मैंने नोट्स दिवाली से पहले ऑर्डर करे थे, लेकिन ये घर पहुँचते पहुँचते 15 दिन का टाइम मिनिमम लगा है। मैक्सिमम मैं अगर पूरे दिन काउंट करूँ तो 15 से तो ज़्यादा ही दिन लगे। वैसे सर के ऐप में ये लिखा है कि मात्र 3 दिनों में नोट्स आपके घर पे होंगे, लेकिन मेरे केस में पता नहीं क्या दिक्कत आ गई है। नोट्स घर पहुंचते पहुंचते 15 दिन लग चुके हैं। तो यहाँ पर मैं नोट्स खोल के देख रही थी कि कैसे क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से उन्होंने सारी चीज़ें वाइंड अप करके भेजी हैं। तो नोट्स तो कम, मेरे को ये पूरी बुक की बुक ज़्यादा लग रही थी। बाकी अभी जब इनसे गो थ्रू होंगे तब पता चलेगा कि कैसे क्या है। नोट्स ऑर्डर करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मेरे पास पुरानी बुक्स रखी थी, मैं उन्हीं से पढ़ने वाली थी। और जो बुक्स आप रेगुलर पढ़ते रहते हो ना, तो आपको पता होता है कि कहाँ से क्या कितना इम्पोर्टेंट है। बाकी मैंने इस बार नोट्स ऑर्डर इसलिए करे क्योंकि मेरी जॉब है, ऊपर से मेरे पास बच्चे भी हैं, तो मैं प्रॉपर बुक से गो थ्रू नहीं हो पा रही थी। तो मैंने सोचा चलो इस बार नोट्स से पढ़ के देखते हैं। और वैसे भी एस्टेट में और सीईटी में जो कॉमन सेक्शन है वो उसके सब्जेक्ट लगभग सेम ही है, थोड़ा नंबर की वेटेज इधर उधर है। बाकी कॉमन सेक्शन एस्टेट का सीईटी का सेम ही है, तो वो मेरा इन नोट्स से भी कवर हो जाएगा। और इसी हिसाब से मतलब सबकी लाइफ अलग अलग होती है, सब अपने स्टडी को अलग तरीके से मैनेज करते हैं। मेरा तरीका ये है मैनेज करने का कि जितना हो पा रहा है, जैसा हो पा रहा है अपने दिल से करो। सब कुछ करने के चक्कर में आप कुछ भी ना करो, ऐसा तो हो नहीं सकता। और मैं अपना 100% चाह कर भी नहीं दे पा रही हूँ पढ़ाई में, क्योंकि एक तो मेरी जॉब है और ऊपर से हमारे घर में शादी भी है। तो घर में रिश्तेदार को आना स्टार्ट हो गया, और रिश्तेदारी जब घर में मौजूद होती है तो आप चाह कर भी टाइम नहीं निकाल पाते, क्योंकि घर वाले आपके समझ जाते हैं कि भाई इसका एग्जाम है, ये सारे काम में अपने 100% नहीं दे सकती, इसको अपनी पढ़ाई पर फोकस करने दो। लेकिन रिश्तेदार नहीं समझते, उनकी सारी एक्सपेक्टेशन पूरी करनी पड़ती है। और कहते हैं ना, जो जड़ काटने वाले होते हैं वो अपने ही होते हैं। तो इन अपनों से ही सबसे ज़्यादा बच के रहना चाहिए। तो जैसा भी हो पा रहा है, मैं लेट नाइट पढ़ने की कोशिश करती हूँ, लेकिन शादी वाला माहौल है और रात को डीजे पे ये म्यूज़िक वगैरह सब अपनी मस्ती चलती रहती है, तो नहीं पढ़ पाती। मॉर्निंग में जल्दी उठकर पढ़ने की कोशिश करती हूँ अगर मेरी बेटी पढ़ने दे रही है तो बात करूँ नोट्स की, तो यहाँ पर मैं आपको नोट्स पूरे दिखा चुकी हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप ऑर्डर करने से पहले एक बार उनके चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा, DSL क्लासेस जिंद पर। अगर आपको सर का कंटेंट और उनके पढ़ाने का तरीका समझ में आता है, आपको लगता है कि वैल्यूबल है, तो ही नोट्स ऑर्डर करना, वरना मेरे कहने से ऑर्डर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बात आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके समझ की है। तो यह वक्त तो चला था शाम का और काम तो कभी ख़त्म नहीं होते जस्ट। तो यहाँ पर यही सब काम मेरे चल रहे थे, धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपनी पढ़ाई को थोड़ा थोड़ा टाइम ज़रूर देते चलेगा। एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो हमारा फ्लो है पढ़ाई का, अगर वो टूट जाता है बीच में, तो नेक्स्ट डे बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं करता। तो अभी पता नहीं एस्टेट हमेशा शादियों के सीज़न में ही क्यों होता है। एक तो यहाँ पर मौसम चेंज हो रहा है, वैसे शादियों का सीज़न है। अगर काश, कभी कभी ऐसा लगता है इस मोमेंट पे कि अगर मैं लड़का होती तो कितना अच्छा होता, चुपचाप जाके लाइब्रेरी ज्वाइन करके पढ़ लिया जाता। लेकिन यहाँ पर हाउसवाइफ होने का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट यही है कि आपको घर के सारे काम मैनेज करने के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी मैनेज करना होता है। इनफैक्ट आप पढ़ाई को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रख पाते। अगर आप रखते हो तो आपको टैग मिलता है सेल्फिश बहू का, कि ये मतलबी बहू है, ये बस अपने काम से काम रखती है, इसको दूसरों से कोई मतलब नहीं है, इसको रिस्पेक्ट, दूसरों का आदर सम्मान करना नहीं आता। तो अभी मैं ये सब टैग लेने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन फर्स्टली मेरी प्रायोरिटी अभी मैंने एग्ज़ाम को ही रखा हुआ है, क्योंकि लोगों का काम है कहना। जब आपको सक्सेस मिलेगी तो यही लोग आकर आपकी तारीफ करेंगे कि इसने तो कभी चुगली चाटे में ध्यान नहीं दिया, ये तो हमेशा अपने पढ़ाई पर ध्यान देती थी, तो आज ये सक्सेस हो गई। और वैसे भी अपने लाइफ की चाबी हमेशा अपने हाथ में रखनी चाहिए। अगर दूसरों के हिसाब से चलने लगे तो बस होली जी ली जिंदगी। तो अपनी ज़िंदगी की चाबी हमेशा अपने हाथ में रखनी चाहिए। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, खुश रहने का यही मूल मंत्र है। और अगर आपको सामने वाला इस लेवल तक टारगेट कर रहा है कि आपके मेंटल पीस की धज्जियाँ उड़ चुकी है, तो आग लगाओ ऐसे सामने वाले को। मेन इंपॉर्टेंस है आपका मेंटल पीस। अगर आप मेंटली खुश है तो आप वो सब कर सकते हैं जो आपने सपने देखे थे अपने स्कूल टाइम में, और जो आपके माँ बाप उम्मीदें लगा कर रखे थे आपके लिए जब वो आपको स्कूल भेजते थे।
तो यहाँ पर रात के काम मैंने लगभग ख़त्म कर दिए थे, 8 बज चुकी थी। और फिर मैंने सोचा कि जो नोट्स ऑर्डर करे एक बार उनसे गो थ्रू होते हैं, तो मैंने उठाई एज़ यूजुअल सबसे इजी, सबसे ज़्यादा बार पढ़ी हुई हरियाणा जीके, क्योंकि द बेस्ट है ऐसे माहौल में पढ़ने के लिए जहाँ पर आप फुली कंसंट्रेट नहीं कर सकते, लेकिन आपको पढ़ना है क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो यहाँ पर मैं हरियाणा जीके लेकर बैठी थी और ठंड काफ़ी हो चुकी थी, तो आप देख सकते हो कि मैंने कंबल से प्रॉपर ओढ़ा हुआ है, और ज़्यादा इसलिए नहीं ओढ़ रही क्योंकि फिर गर्म होते ही नींद आने लगेगी। तो यहाँ पर मैं हरियाणा जीके पढ़ रही थी, और इसमें प्रीवियस ईयर्स दिए हुए हैं, साथ में ना ब्रैकेट में उनसे रिलेटेड बाकी सारी चीज़ें भी दी हुई हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को इनका एक्सप्लेनेशन करने का तरीका। बस जो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, इनके आंसर इन्होंने बहुत अजीब तरीके से मार्क करे हुए हैं, तो वो मेरे को थोड़ा अजीब सा लगा। बाकी नोट्स की बात करूँ तो नोट्स बिल्कुल 10/10 है, और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि मैंने ये नोट्स ऑर्डर करे। मेरा काफ़ी अच्छा डिसीज़न रहा। अगर आप भी चाहें तो आप एक बार उनके यूट्यूब चैनल पर जाकर उनकी ऐप से कर सकते हैं नोट्स ऑर्डर। बाकी आपके हाथ में है, मात्र कुछ ही दिन बचे हैं एग्ज़ाम के, तो अपनी जी जान लगाकर अपने एग्ज़ाम पर फोकस कीजिए। मानती हूँ कि शादी हर साल नहीं होती, लेकिन ये जो टाइम है ना, ये जो मोमेंट है, हर साल नहीं आता। आपके अंदर हर साल इतने डेडिकेशन नहीं होता पढ़ाई के लिए, और हर साल जिम्मेदारियां बढ़ती ही जाएंगी, आप नहीं पढ़ पाओगे। तो 1 घंटे लगभग पढ़ने के बाद मेरी बेटी आ गई थी। अब मैं इसको सुलाऊंगी और इसके सोने के बाद मैं ऑनलाइन पढ़ाई करूंगी। फ़ोन मेरे पास एक ही है, इसलिए मैं नेक्स्ट व्लॉग नहीं बना पाऊंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा की।